आज हम लोग अध्ययन करेंगे सीटेट स्पेशल के अंतर्गत लेव-वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जो आपके सीडीपी सब्जेक्ट से संबंधित है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वीडियो हमने देखा था संज्ञानात्मक विकास के चरण। आज हम देखेंगे लेव-वाइगोत्स्की, जो एक महान मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज देखेंगे उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बात। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सीटेट स्पेशल के अंतर्गत लेव-वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जो आपके सीडीपी सब्जेक्ट से संबंधित है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वीडियो हमने देखा था संज्ञानात्मक विकास के चरण। आज हम देखेंगे लेव-वाइगोत्स्की, जो एक महान मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज देखेंगे उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बातों को, कुछ मुख्य पॉइंट को, जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, सीटेट हो या कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, जिसमें भी ये टॉपिक आता है, तो आप उन प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज लेव-वाइगोत्स्की का सिद्धांत। पहले इनके उपनामों को जानेंगे, उसके बाद से इन्होंने क्या मुख्य पॉइंट इनके सिद्धांत का है उसको देखेंगे, जहां से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। उपनाम है इनके सिद्धांत का, इन उपनामों को भी जान लेते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है इन उपनाम से। तो इनका पहले आप जान लीजिए कोड वर्ड क्या है, ठीक। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत का, तो जहां पर भी सामाजिक शब्द जुड़कर आए वहां पर आप समझ लीजिएगा कि लेव-वाइगोत्स्की ही इसका सही ऑप्शन होगा। ये उन्हीं के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग क्या चीजें सही हैं उसमें हम करेक्ट करेंगे। तो सामाजिक शब्द जहां भी जुड़कर आए किसी प्रश्न के उत्तर में या प्रश्न में, तो वो इनसे संबंधित हो सकता है। तो इनका ही कोड वर्ड है सामाजिक, ठीक। जैसे इनके उपनाम को देखेंगे सिद्धांत के। पहला सामाजिक सांस्कृतिक विकास, दूसरा उपनाम है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। ये कुछ उपनाम महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न आपकी सीटेट की परीक्षा में बनते हैं। और सामाजिक शब्द अगर ये जो दिया उसको अगर हम हटा देते हैं तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो जाता है। यहाँ पर जैसे सामाजिक अगर हम हटा दें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये पियाजे का हो जाएगा। लेकिन सामाजिक वर्ड जहां पर जुड़ के आ रहा है तो लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत होगा। तो इनके जो सिद्धांत का मुख्य शब्द है सामाजिक है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक सीखता है, इनका मेन मोटो था एक सिद्धांत का। आगे देख लेते हैं अगली पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। हमेशा बालक जो होता है वो उन व्यक्तियों से सीखता है जो उससे ज्यादा ज्ञानी होते हैं। MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक। M से मोर, K से नॉलेजेबल और O से अदर, यानी अन्य कोई दूसरा, ठीक। ज्यादा ज्ञानी दूसरा, उसी से बालक सीखता है। जैसे वो अपने ही हम उम्र के बालकों में ही जो उससे ज्यादा ज्ञानी होगा, चीजों को जानता होगा, वो उसी से चीजों को सीखना पसंद करता है। तो इस प्रकार से जो बालक होता है वो अपने से बड़े या अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों से चीजों को सीखना पसंद करता है, चीजों को सीखता है। तो यही दूसरा पॉइंट है, ठीक, कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा, वो ऐसे व्यक्ति से कोई चीज सीखना पसंद करता है जो उससे ज्यादा जानते हो, ठीक। अगर उनके समकक्ष कोई क्लास में, कक्षा में बालक है, अदर कोई दूसरा अगर उससे ज्यादा वो जान रहा है किसी चीज के बारे में, पढ़ाई के बारे में या खेल के बारे में, तो वो उससे सीखने का प्रयास करेगा। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में इसे कहते हैं समीपस्थ या संभावित विकास क्षेत्र, ठीक। इसमें जो बालक होता है ये कोई चीज सीख रहा है तो उसके मतलब
विकास क्षेत्र का जो अंतिम चरण उसके बिल्कुल समीप पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो आगे चीजों को नहीं कर पाता है, तो उसके बीच में कुछ रिक्त स्थान मिलता है, उसी को ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, और हिंदी में समीपस्थ या संभावित विकास क्षेत्र कहते हैं। जैसे एक छोटा बालक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लें, आजकल जो खिलौने आ रहे हैं, ठीक, वो तो अलग अलग हो जाते हैं उनके पार्ट, ठीक, पैर, हाथ, मुंह, ठीक, वो जो जोड़ के बनाया जाता है प्लास्टिक का, वो अलग हो जाते हैं। तो अगर वो अलग होंगे और बच्चा एक है छोटा, अगर वो चीजों को जोड़ रहा है, ठीक, तो ये ले वाइगोस्टकी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि एक बालक है जो खिलौनों को तोड़ दिया, उसके बाद से उसको जोड़ना शुरू करता है। तो 4 पैर जैसे हैं, ठीक, हाथी है या डॉग है, कोई है, उसका 4 पैर है, उसने तोड़ दिया, फिर अब वो उसको जोड़ रहा है। तो पहला पैर सीधा रखा, दूसरा सीधा रखा, तीसरा भी सीधा रख लिया, ठीक, लेकिन जब वो चौथा पैर रखता है तो उल्टा रख देता है, ठीक, यहाँ पर जो नीचे होना चाहिए वो ऊपर हो जाता है। वो नहीं समझ पाता है कि आगे इसको कैसे जोड़े। तो इस दौरान ये जो है बीच में हेल्प की उसको आवश्यकता होती है, और ले वाइगोस्टकी आते हैं और उसको बताते हैं कि अब उसको जब सुझाव दे देते हैं कि ऐसे यहाँ पर उल्टा आप कर रहे हैं, पैर ऐसे होना चाहिए, तब वो चीजों को सही कर पाता है। और यहाँ से यहाँ तक जो ये चीज है जो ये नहीं कर पा रहा था बीच में, तो इसी को कहते हैं ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पर जब वो अंतिम में पहुंचा, आधे से ज्यादा वर्क कर चुका था, लेकिन अब एक पैर वो नहीं समझ पा रहा कैसे उसको सही तरीके से सेट कर दे कि फिर से वो पहले की तरह हो जाए। यहाँ पर वो उल्टा सेट करने लगता है, नहीं समझ पाता है। तो उस दौरान उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगर कोई उसको हेल्प दे देता है तो फिर वो चीजों को समझ जाता है कि हाँ, यहाँ पर मैं गलत कर रहा था, उल्टा कर रहा था और ऐसे करना था, अब चीजें सही हो गई। तो यहाँ जो जहां तक वो सीख लिया, जहां तक अपने मन से वो चीजों को कर लिया, उसके बाद से जो चीज वो नहीं कर पा रहा, उनके बीच में ये जो गैप मिल रहा है, क्षेत्र खाली स्थान रिक्त मिल रहा है, इसी को कहते हैं ZPD समीपस्थ या संभावित विकास क्षेत्र, यही होता है। ठीक, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसी को कहा जाता है। तो यही होता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। और समीपस्थ विकास के सिद्धांत में ZPD में बच्चे को बीच में हेल्प की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ZPD की सहायता। ठीक, कहाँ पर सहायता की जरूरत पड़ती है बच्चे को? बीच में। ठीक, शुरू में तो वो अपने चीजों को कर रहा है और मैक्सिमम कर ले जाता है, और लास्ट में जाके उस चीजों को नहीं कर पाता है, तो बीच में उसे क्या है, हेल्प की आवश्यकता पड़ी। और फिर से अगर कोई बता दिया तो वो जान गया कि कैसे सेट कर लेंगे सही ढंग से। उसके बाद से इस प्रकार से वो जो ज्ञान प्राप्त करता है वो अस्थाई होता है। ठीक, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा बीच में जाके फंस गए, गलतियां कर रहे हैं, अगर कोई बता दिया तुम यहाँ थोड़ा सा गलती कर रहे हो, अगर ये चीज सही कर लेते तो आपका काम सही हो जाता है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफल हो जाते। ठीक, तो आदमी वहां पर क्या, थोड़ा सी मिस्टेक बच रहा है, वो अगर वो सुधार कर लेता है तो चीजें सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बालक भी था छोटा, जो खिलौनों को सेट कर रहा था, उसके पैर को जोड़ रहा था और लास्ट में जाके वो गलतियां कर रहा था, लेकिन जब वो उसको बता दिया गया तो वो चीजें सीख लिया। तो इस प्रकार आप में भी अगर कोई कमियां, थोड़ा सा कोई काम आप कर रहे हैं, अगर हेल्प कोई कर दिया, लास्ट में आप फंस रहे थोड़ा सा, तो उसको आप सुधार कर लेते। इस प्रकार से वो जो नॉलेज आपके पास आता है, सीखते हैं आप, वो अस्थाई हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ी मैं गलतियां कर रहा था, उन्होंने बताया, अब चीजें प्रॉपर वे में हो गई। तो यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट रहा। अब आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है ले वाइगोस्टकी के सिद्धांत का, इसके फोल्डिंग, इसी को कहते हैं ढांचा निर्माण। ठीक, तो ढांचा निर्माण, जैसे कोई चीज कर रहा है, बच्चा छोटा है, तो पहले शुरुआत में, यहाँ पर देखिए, शुरुआत में उसको सहायता की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे
खुद से चीजों को कर लेता है, और इस प्रकार से वो जो ज्ञान इकट्ठा करता है, उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अस्थायी होता है। यानी जो आप उसको हेल्प दिए हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहता है कि आप हमेशा उसको सहायता आप प्रदान करते रहें। उसको कुछ समय के लिए ही हेल्प की आवश्यकता होती है, बाद में वो खुद चीजों को करने लगता है। जैसे एक छोटा सा बालक है, बचपन में जब वो शैशव काल में होता है, चलता है, तो किसी खिलौने के सहारे या आपकी उंगलियों को पकड़ के धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, चलने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वो खुद चीजों को करने लगता है, खुद से वो चलना शुरू कर देता है। एक पहले आप उसे जैसे चम्मच से आप खाना खिलाते हैं, तो ऐसा है नहीं कि आप उम्र भर उसको चम्मच से ही खाना खिलाएंगे। वो कुछ समय बाद आपकी जो हेल्प है वो लेना बंद कर देता है और खुद वो चम्मच से खाना खाने लगता है। तो यही है आपका इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण। यानी अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसको शुरुआत में सहायता की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ समय बाद वो खुद से वो चीजें करने लगता है, आपके हेल्प की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। और इस प्रकार से वो जो ज्ञान प्राप्त करता है आपसे, वो अस्थायी होता, कुछ ही समय के लिए होता है। और ये जो यहाँ पर ऊपर आपने देखा, ये जो क्षेत्र था रिक्त ठीक समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD, यहाँ पर बच्चे को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा था, जो चीजें सीख रहा, वो अस्थायी हो जा रही हैं। ठीक, वो जान गया कि हाँ ऐसे इन्होंने बताया था अब चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ही समय के दौरान उसको आपकी सहायता की जरूरत पड़ती है, बाद में वो खुद चीजों को कर लेता है। ठीक, जैसा अभी मैंने बताया बच्चे का यहाँ पर सबसे सुटेबल है कि छोटा बालक है, शैशव काल में है, वो पहले किसी खिलौने के सहारे चलना शुरू करता है, या आपके हाथ की उंगलियों को पकड़ के चलना शुरू करता है, दीवार के सहारे चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप खड़ा होने लगता है और चलना शुरू कर देता है। ठीक, तो इस प्रकार से वो कुछ ही समय के लिए चीजें होती हैं, अस्थायी होती हैं, जो अन्य दूसरों से वो प्राप्त करता है। तो ये होता है इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण। ठीक, अब आगे देख लेते हैं भाषा एवं विचार। इनके सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात है भाषा एवं विचार। भाषा पहले आया या विचार पहले आया? तो ले वाइगोस्टकी मानते हैं कि पहले बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है, उसके बाद उसके अंदर विचार आते हैं। जैसे छोटा बालक है, जब शैशव काल में छोटा जब वो है, तो अपनी चीजों को भाषा के माध्यम यानी रो करके चिल्ला करके ही, चाहे उसको भूख लगती है, चाहे दर्द होता है, चाहे कोई चीज होती है, तो रोता है, चिल्लाता है। भाषा अपने रोने चिल्लाने के माध्यम से वो चीजों को व्यक्त करता है, अपना वो विचार नहीं रख पाता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और धीरे धीरे उम्र के हिसाब से जब वो बाद में परिवर्तन उसके अंदर आते हैं, तो वो विचार रखना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से इनका मानना था कि भाषा का विकास बच्चे के अंदर पहले होता है और विचार जो है इसके बाद में आते हैं। ठीक, तार्किक रूप से सोच का डेवलपमेंट विकास बाद में होता है, पहले उसके अंदर बालक के अंदर भाषा का विकास होता है। और इन्होंने खेल को बहुत ही महत्व दिया है। कोई भी चीज आप कितनी भी किताबें पढ़ते रहिए, बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन अगर वो खेल के माध्यम से चीजों को आप देख लेते हैं, तो मोटी मोटी किताबों के बजाय आप खेल के माध्यम से बहुत आसानी से चीजों को सीख लेते हैं। और इनकी एक फेमस पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक, यहाँ पर लिखा गया, पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। इसी में इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। ठीक, और इनके अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो छोटा बालक होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया या समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके चीजों को सीखता है। और वो समवयस्क उसके समकक्ष बालक भी हो सकते हैं, उसके घर में उससे बड़े जो लोग हैं उनके इंटरेक्शन से चीजों को सीखता है। और खेल वाला मैंने बता ही दिया। ठीक, तो यही रहे सब इनके ले वाइगोस्टकी के सिद्धांत के महत्वपूर्ण बात। और एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि जो बच्चा है वो खुद से जो बातें करता है उसको क्या कहा जाता है? तो छोटा अगर बालक है, तो जैसे आप सीटेट का परीक्षा है या कोई एग्जाम है या कहीं आप जा रहे हैं, तो प्री प्लानिंग आप करते हैं, सामानों को व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं,
तो आप अपने मन में ही चीजों को कि हाँ ये चीज रख ले, आप बोलते नहीं है। लेकिन वही एक छोटा बालक जो है जब अपने सामानों को, जैसे कल उसको विद्यालय जाना है या परीक्षा है चीजों को, तो अपने सामान को पेन कलम चीजों को रखेगा और बोलेगा भी, हाँ मैंने पेन रख लिया है, कॉपी रख ली है, ये चीज लेके जाना है, मुझे ऐसा करना है। वो चीजों को करता है तो बोलता भी रहता है, तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। वो खुद से बातें करते हुए चीजों को करता है। लेकिन वहीं अगर आप हैं तो ऐसा नहीं करते, मन में चीजों को सोचते हैं क्या हमको लेकर जाना है। आप एडमिट कार्ड रखेंगे, पेन रखेंगे और जो भी जरूरत आपको सामान है उस चीजों को लेकर रख लेंगे, लेकिन आप बोलते नहीं है, खुद से मन में चीजों को सोचते हैं। लेकिन वो बालक जो है कोई काम ऐसा करता है तो वो बोलता है कि मैंने ये रख लिया है और ये खाना है, ये चीजें ले जानी है, तो वो व्यक्तिगत वार्ता करता है। कोई नहीं रहता फिर भी वो अपने बोल के उस चीजों को करता है। ठीक, तो यहाँ से ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न का बनता है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, अगर आपके ऑप्शन में आए कि व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट लैंग्वेज अपना इस्तेमाल करते हैं, विचारों को अपने व्यक्त करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो यही सब ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें रही। हमें लगता है आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के महत्वपूर्ण जो बिंदु थे मैंने बताया, यहीं से सीटेट में ऐसे प्रश्न ओरिएंटेड बनते हैं, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लें। अगले पार्ट में और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।